अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह कांप देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। द जर्नी ऑफ द बस पार्ट 2, डरावना बस स्टॉप। पिछली कहानी में हमने देखा कि स्टेशन से एक आदमी बाहर निकल रहा था। वो था वेदांत, जो अपनी बहन से मिलने आया था। उसकी बहन ने गांव में एक नया घर खरीदा था, लेकिन स्टेशन पर वेदांत को एक भूत दिखाई दिया। वो डर के मारे तुरंत बस में चढ़ गया। पर उस बस में ना कंडक्टर था और ना ही कोई आम ड्राइवर। ड्राइवर का चेहरा भी बहुत डरावना था। और अब उस बस स्टॉप की कहानी शुरू होती है, जहां एक लड़की बैठी हुई थी। वेदांत ने देखा कि एक लड़की बस स्टॉप पर बैठी है। उसे देखते ही ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी, जैसे हवा से बातें कर रही हो। मैंने जब ड्राइवर की तरफ देखा तो वो घबराया हुआ था, जैसे उसे किसी डर का सामना करना पड़ रहा हो। थोड़ी दूर जाकर उसने बैक मिरर में देखा और फिर धीरे धीरे बस की रफ्तार कम कर दी। मैं भी बहुत डर गया था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं हिम्मत करके ड्राइवर से बोला, सर, आपने बस वहां क्यों नहीं रोकी? वो लड़की कौन थी? ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, इस बार ठंडी और कांपती आवाज में, सर, आपने उस स्टॉप पर बस क्यों नहीं रोकी? ड्राइवर ने कहा, तुम नए हो इस गांव में, इसलिए तुम्हें उस बस स्टॉप की कहानी नहीं पता। ड्राइवर ने बस रोक दी और मेरी आंखों में देखते हुए कहानी सुनाने लगा। पिछले साल उस बस स्टॉप पर रात के 12 बजे एक हादसा हुआ था। एक बस उसी जगह से गुजर रही थी। एक लड़की बस स्टॉप की बेंच पर बैठी थी। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और एक मासूम सी मुस्कान दी। ड्राइवर ने बस रोकी और वो लड़की बस में चढ़ गई। वो बहुत खूबसूरत थी। लोग कहते हैं वो बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन जब भी वो किसी बस में चढ़ती, वो बस कभी वापस नहीं आती। जंगल में कहीं गायब हो जाती थी। ऐसा हादसा 4 से 5 बार हो चुका है। हमने कई बसें और लोग खो दिए हैं। अब लोग डरते हैं रात में वहां बस रोकने से, खासकर जब कोई लड़की अकेली बेंच पर बैठी हो। ड्राइवर की कहानी सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे वो लड़की याद आई जो मैंने खुद देखी थी। मुझे लगा कि शायद उसे सच में मदद चाहिए, लेकिन फिर मुझे स्टेशन का वो साया याद आया। अब मुझे यकीन होने लगा कि ये सब सच है। कुछ देर बाद ड्राइवर ने फिर से बस स्टार्ट की और मेरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी ऐसा हादसा हुआ जो आप और मैं दोनों नहीं मान सकते। ड्राइवर चाहे जितना भी तेज या धीरे बस चलाए, हम बार बार एक ही जगह पहुंच रहे थे, वही डरावना बस स्टॉप। अब मैं पूरी तरह से कांप रहा था। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। मैंने डरते हुए पूछा, सर, ये क्या हो रहा है? करीब 1 घंटे तक हम गोल गोल घूमते रहे और आखिरकार बस फिर उसी बस स्टॉप पर आकर रुक गई। अब वो लड़की बेंच से उठकर खड़ी थी और उसने ड्राइवर की तरफ एक डरावनी नजर से देखा। ड्राइवर ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान का नाम लो। मैंने भी भगवान को याद किया। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर कुछ देर बाद बस रुक गई। धीरे से मैंने आंखें खोली और मेरी सांस अटक गई। वो साया फिर से सामने था और इस बार वो मुझे बुला रहा था। आजा वेदांत, मैं तेरे लिए ही आई हूं। मैंने फिर से अपनी आंखें अपने हाथों से ढक ली। अब आप बताइए, क्या वेदांत उस लड़की के पास गया? ड्राइवर कहां चला गया? क्या वेदांत की जान बच पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग, द जर्नी ऑफ द बस पार्ट 3, द हॉन्टेड नाइट। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल कहानी का कफान, जहां कहानियां होती हैं डर और रहस्य से भरी।